हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं अपना पहला चैप्टर क्लास 12th का, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अपने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बच्चे इस चैप्टर के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यानी कि हम लोग आज इस चैप्टर के सभी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आज एमसीक्यू और वीएसए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका लेक्चर नंबर 8, उसमें हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों आज का ये पिटारा है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपने पिटारे से। तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है, जो कि 2024 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फॉर इज। तो हमने अपने प्यारे बच्चों को बताया था, याद करो वो दिन जब हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता था कि सबसे मिनिमम अमाउंट का चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कुलाम। तो सर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए तो कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चा लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये भी मेरे प्यारे बच्चों 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया है, आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लिख रखा है बच्चे, टू चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल डी। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है, मैं हमेशा अपने प्यारे बच्चों को बताता हूं कि हम लोग वैसे ही एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक रफ फिगर बनाते हैं। तो मान लिया हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, है ना, उनके पास चार्ज है, चार्ज के बाद चार्ज के लिए कुछ नहीं कर रहा है, कह रहा है ये। तो हम लोग इसका चार्ज Q1 और इसका चार्ज Q2 ऐसे ही मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर। डिस्टेंस के बारे में कह रहा है D। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों क्या है? D है। चलो अब बच्चा लोग आगे की बात कह रहा है कि एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, वो कितना? कैपिटल एफ। तो ये दोनों एक दूसरे पे एफ फोर्स लगाते हैं। अच्छा एफ होगा कितना? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/d²। आर स्क्वायर होता है, तो आर की जगह पे क्या है बच्चों? डी है। ठीक है, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। आगे की बात पढ़ते हैं, यहां से कंडीशन नंबर 2 होगा, इफ चार्जेस आर डबल। तो इसको बच्चे केस 1 हम कहते हैं। क्या कह देंगे? केस 1। अब केस 2 की बात जब होगी, जब केस 2 की बात होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो केस 2 के लिए कह रहा है इफ चार्जेस आर डबल, यानी कि Q1 को क्या कह दिया? 2Q1, Q2 को क्या कर दिया? 2Q2। ठीक है, तो Q1 को 2Q1 और Q2 को क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? 2Q2 कर दिया गया है। अच्छा जी, डिस्टेंस के बारे में क्या कहता है? डिस्टेंस के बारे में कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेरे प्यारे बच्चों क्या कर दिया गया? डबल कर दिया गया। तब फोर्स के बारे में क्या होगा? तो उसके बाद जो फोर्स होगा बदल जाएगा, क्योंकि हमको पता है सर, हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये मेरे प्यारे बच्चों चार्ज और दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर चार्ज डबल हुआ, डिस्टेंस में हेरा फेरी हुई, तो मेरे प्यारे बच्चों फोर्स भी बदलने वाला है। तो वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा मेरे प्यारे लाल? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। आगे Q1 Q2, तो यानी Q1 की जगह पे 2Q1 इंटू 2Q2,
और डिस्टेंस क्या हो गई 2d, तो 2d का स्क्वायर करेंगे सर, बहुत सही मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, एफ डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा 4q1q2, 4q1q2, और नीचे भी क्या हो गया 4d²। ओहो हो, 4 से 4 तो सर कट्टी पिट्टी हो रहा है, कट्टी पिट्टी कर दिए, क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1q2/d²। ठीक है, यही तो बच रहा है, अरे यही तो बच रहा है d²। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल। अब आप देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो सर एक ही जैसे दिख रहे हैं भाई भाई। जब भाई भाई दिखेंगे तो हम बोलेंगे एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ के, यानी कि एफ डैश बराबर किसके बच्चों एफ के, तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा ए। ए ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों अपना पहले क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए फॉर एप्पल। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्या कह रहा है, मैंने आपसे बताया भी था जब हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे, तो मैंने अपने प्यारे बच्चों से बताया था कि ये बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन, परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसका भी काम तमाम। कह रहे डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशन फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट का, तो कैसे करोगे, हम कहेंगे सर वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2/r² फॉर्मूला होता है जी। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बनाना, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एफ, ये हो गया q1, ये हो गया q2, और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों r²। ठीक है, बहुत सही सर, बहुत सही। हमने सर सीखा था क्या कि डायमेंशन में 1/4 पाई से कोई मतलब नहीं है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन में केवल q1 q2 और f r² ही बचेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों के मन में है कि सर q1 q2 का क्या डायमेंशन होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों को पता होना चाहिए कि q इक्वल्स टू होता है IT, बहुत दिनों की बात है। तो Q इज इक्वल्स टू A और इसका T। ठीक है, हमने सारी कहानी आपको बता रखी है जब हमने चार्ज के बारे में आपको बताया था, तो ठीक है। तो चलो बच्चा लोग करते हैं इसका भी काम तमाम। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा AT इंटू AT डिवाइड बाई MLT-2 और R का L का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सबको एक में मिला देंगे। m एक बार है तो सबसे पहले m लिखा जाएगा m के पावर -1। l कितनी बार है, 3 बार, नीचे है ऊपर जाएगा तो l पे -3 हो जाएगा, ये l ही है। ठीक है, उसके बाद t के बारे में बताओ भैया, t नीचे 2 है ऊपर 2, तो t के पावर 4 हो गया, फिर a का स्क्वायर, -1 -3 4 2, -1 -3 4 2, कहां है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी बता इसका आंसर क्या होगा बच्चे, 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, बोलो बच्चों 2023 का ये सवाल है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है भैया, सीधा सीधा फॉर्मूला है Q/एप्सिलॉन नॉट, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन हमने बच्चे थ्योरी में जब उस कॉन्सेप्ट को बनाया था तो वहां पे करवाया भी है, अगर आपको याद हो। इस क्वेश्चन को हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले कॉन्सेप्ट में सिखाया भी था। ठीक है, नहीं याद आ रहा तो बहुत पीटूंगा। चलो करते हैं फिर से, ये दोबारा मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं ये क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए
क्या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2 कूलम्स ऑफ चार्जेस, यानी कि हमको दे दिया Q की वैल्यू 2 कूलम, नंबर ऑफ चार्ज यानी कि N की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों Q इक्वल्स टू N वाला फॉर्मूला। यहां से N की वैल्यू लिखेंगे Q बाई E। बस Q की वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता है, N की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। Q है 2 कूलम, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैंने अपने प्यारे बच्चों को सिखाता हूं एकदम छोटे बच्चों की तरह क्या करते हैं, नंबर के नीचे नंबर पावर को अलग कर दे तो नीचे वाला कूद के ऊपर गया तो प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ऊपर हो जाएगा 20, नीचे हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर 19। अब मेरे प्यारे बच्चों 4 से डिवाइड करो, कट्टी पिट्टी करते हैं, ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 5 बार, तो n इज इक्वल्स टू 5/4 इंटू 10 टू द पावर 19। एकदम आराम आराम से करेंगे अपने प्यारे बच्चों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब इसको डिवाइड करो तो 1 बार जाएगा 1, उसके बाद डेसिमल लग जाएगा, फिर बचा कितना 10, फिर 2 बार जाएगा, फिर बचेगा 2 यानी 20, तो इसके बार जाएगा 5 बार में, तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19 हमारे पास सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19 यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है और ये पूछा गया है बच्चों जैक 2025 में आपके साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन निकालना है, 1 कूलम ऑफ चार्ज यानी कि Q की वैल्यू 1 कूलम दे दी। क्या यही क्वेश्चन है, क्या यही क्वेश्चन है, बस 2 की जगह पे क्या हो गया 1 हो गया सर। तो सीधा सीधा N का फॉर्मूला लगा ले, Q बाई E, Q की वैल्यू 1, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। कैलकुलेशन करो जल्दी से, फटाक से कैलकुलेशन करो मेरे प्यारे बच्चों। तो नंबर के नीचे नंबर, पावर को कुदा दो, ऊपर हो जाएगा प्लस का 19 मेरे प्यारे बच्चों। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया लेकिन बात नहीं बना है अभी तक भी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूं, चलो लेकिन काट दो, किससे जाएगा बच्चे, 2 से मान लो काट देता हूं मैं, पंजे और ये बच्चा 8 बार जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 5/8 इंटू 10 टू द पावर 19 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं भैया 19 वाले से एक 0 ले लो, मतलब 10 ले लो आप। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाई 8 और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना 10 टू द पावर 18। ठीक है, बहुत सही सर। अब चलो 8 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, फिर हमारे पास कितना बचेगा 2 बच जाएगा, फिर पॉइंट्स, फिर 20 हुआ, 2 बार जाएगा 16, फिर 40 हो जाएगा, तो 5 बार में जाने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों n की वैल्यू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये हमारे पास फॉर्मल नंबर है 6.25। कहा है जी, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक बात है, सब सही है, बिल्कुल सही है सर, बहुत सही बहुत सही। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात बताइए जल्दी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चा लोग। Which of the following properties is not satisfied by an electric charge? टोटल चार्ज कंजर्वेशन पढ़ा है जी, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी होता है, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस भी होते हैं, तो तीनों तो सही है, तो बस डी ऑप्शन गलत बात है, हमने सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स नहीं सीखा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। फिर से वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फंडा आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे, इसको देखो ऐसे सॉल्व करो, जैसे मैं कहता हूं मेरी बात मानोगे, मानना पड़ेगा। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐसे करना पड़ेगा कि हम जानते हैं Q इक्वल्स टू N नहीं होता है ना, बोल लो हाँ जी।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये चार्जेस दे रखे हैं, तो यहां से n की वैल्यू हो जाएगी q बाई ई। ठीक है, अब देखो E तो हमको पता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 है, और Q की वैल्यू एक एक करके यहाँ पे रखना है और देखना है कौन पूरी पूरी तरीके से कट्टी पिट्टी हो जाएगा। पहले तो यही देखेंगे। तो आपको ऐसे देखना है, इसको 1.6 नहीं देख करके आप इसको 16 देखो, 16। ठीक है, आप देखो दो भी हमारे पास ऑप्शन है, उसमें नंबर देखो और देखो 16 से कोई डिविजिबल है क्या, तो आप कहेंगे 5.8 यानी कि 58 नहीं कटता है जी। 45 भी डिविजिबल नहीं है। 32 यानी कि सी ऑप्शन डिविजिबल दिख रहा है, तो बस तुरंत इसको पुट कर लेते हैं। 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 देख लेते हैं, चेक करेंगे इसे, ऐसे ही चेक करना है आपको। तो हम देख रहे हैं बच्चा कि भैया पॉइंट से पॉइंट्स तो कट्टी पिट्टी हो गया, तो हमारे पास हुआ 32/16, और पावर की हालचाल क्या है, -18 प्लस का 19, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये दो बारी में कट जाएगा, है ना, काम तमाम हुआ। तो n इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये 10 बचेगा, तो हो जाएगा n की वैल्यू 20। वाह सर, ये तो इंटीजर आ गया। तो यही तो होता है, जब n की वैल्यू इंटीजर आएगी तो वही चार्ज पॉसिबल होगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब लोग कट्टी पिट्टी हो गए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 नैनो कूलम। ओके जी, तो जैसे कहता है वैसे मेरे प्यारे बच्चों कर लेना है। Q की वैल्यू दे रखी है 1 नैनो कूलम। अब बताओ नैनो से नैना कैसे मिलता है, तो मेरे प्यारे बच्चों को याद होगा कि नैनो को मैंने कहा नैनो में बदल दो तो क्या हो जाता है, Q इक्वल्स टू 1, नैनो का मतलब 10 टू द पावर माइनस का 9, और ये कूलम, तो हमारे पास Q की वैल्यू ये है। ठीक है, देन हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। ओहो, फिर से n की वैल्यू पूछ लिया। ठीक है बच्चों, तो फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, Q बाई ई। Q के जगह पे ये वैल्यू और E की वैल्यू आपको पता है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का ओरे माइनस का 9, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। अब मेरे प्यारे बच्चों n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो नंबर के नीचे नंबर, पावर के पास पावर कर दे, तो 10 टू द पावर माइनस का 9, ये 19 ऊपर जाएगा, प्लस का 19 हो गया मेरे प्यारे बच्चा लोग। ठीक है, ओके सर, तो n की वैल्यू 1/1.6, पावर का हालचाल लेते हैं पहले, कितना हो जाएगा, पावर 10 हो गया जी, है ना, सही है ना, हाँ सर सही है। अब चलो इसको डिवाइड करते हैं भैया, क्या हो जाएगा 10/16, 10 टू दी पावर 10। फिर से मैं क्या चाहता हूं, मैं इसका एक 10 लेना चाहता हूं, तो ले लिया, तो ये 100 हो गया, नीचे 16 है, इसके पावर 9 हो गया। अब कट्टी पिट्टी कर दो, मान लो अगर 4 से काटते हो तो ये 25 बार में जाएगा और ये 4 बार में, फिर 25 को 4 से काटो कितनी बार में जाएगा, 6, है ना, 24 हो गया। उसके बाद 1 बचा तो पॉइंट्स लगा लो, फिर हमारे पास हो गया 10, 2 बार में जाएगा, फिर हमारे पास 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 हमारे पास आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं कहां है जी, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हम लोग सॉल्व करके आ चुके हैं, तो मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन खुद से एक बार आप सॉल्व करिए जल्दी से। तो करना क्या है, देखो कह रहा है टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट अ डिस्टेंस आर। ओ माय गॉड, कह रहा है दो चार्ज हैं इक्वल मैग्नीट्यूड यानी क्यू क्यू, डिस्टेंस आर, केस नंबर 1। ठीक है, चलो फोर्स F लग रहा है, तो F की वैल्यू 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो केस 2 अब क्या कहेगा, कहेगा जो कहेगा, चलो कह रहा है इफ द चार्जेस आर हाफ। ओ माय गॉड, मतलब
दोनों हाफ हो गए, ठीक है। क्यू क्या हो गए बच्चों, Q/2 हो गए। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, ओ माय गॉड, आर क्या बनेगा, 2R बन जाएगा, ठीक है। देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर, तो आपको पता है भैया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये फोर्स अलग हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे एफ डैश। क्या लिखेंगे बच्चों, एफ डैश क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 यानी कि Q2/2 का स्क्वायर कर दूं, चलो, और ये 2R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा सर जी। ओके बच्चों, तो एफ डैश 1/4πε0 ये क्या हो जाएगा, Q²/4 × 4R²। अरे बोल हाँ या ना, बिल्कुल बच्चा लोग। तो ये क्या हो गया, आप कहेंगे सर ये एफ डैश है, और ये देखो 4 × 4 को मैं अलग लिख लेता हूं 1/16, और उसके बाद मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है लिखना। तो ये हो जाएगा Q²/R²। अच्छा बता बच्चे, क्या ये वाली वैल्यू यही इक्वेशन नंबर 1 है, मतलब एफ है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डैश इज इक्वल्स टू F/16। सिंपल सी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है F/16, वही आंसर सही है, यानी कि डी ऑप्शन अपने पास करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद करो मेरे प्यारे बच्चों, क्या था, इज इक्वल्स टू F/Q। एफ का होता है सर न्यूटन, क्यू का कुलाम, तो न्यूटन प्रति कुलाम, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। When an electric dipole is placed in uniform electric field, it experiences। अच्छा, जब मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं हम लोग, कुछ दिनों की बात है, कब की बात है, बहुत दिनों की बात है। एक जंगल में एक राजा रहता था। तो कहानी सुनने आए हो, चलिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल हम रखे थे, कुछ याद आ रहा है, नहीं सर जमाने बीत गए। ये -Q और ये मान लो +Q, ठीक है। तो बच्चा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इधर फोर्स लगता था, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाले इधर फोर्स लगता था। याद करो वो दिन, ये एंगल थीटा था, है ना, इसका लेंथ 2a या 2l जो भी मानते थे आप लोग। तो इस डेरिवेशन में हमने कहा था कि भैया इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स क्या है, 0 है। लेकिन टॉर्क क्या होता था, टॉर्क होता था PE sin थीटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहीं से हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे केवल टॉर्क लग रहा है, नेट फोर्स 0 है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस नेट फोर्स नाजिना और टॉर्क, हाँ जी हाँ, ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, अगर इस यूनिफॉर्म के जगह पे अगर बच्चे लिख देता नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ना जानकारी ले लो, अगर नॉन यूनिफॉर्म लिख देता तब कौन सा आंसर होता, तब आंसर होता C, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हमारे पास B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो -Q चार्ज पे फोर्स अलग हो जाएगा, +Q चार्ज पे फोर्स अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और हो जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है। चलो, तो अभी आंसर क्या है बच्चों, बी और टॉर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो मेरे प्यारे बच्चों फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, और ये मेरे प्यारे बच्चों 2025 का क्वेश्चन है आपके जैक बोर्ड का। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन को हम ई से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है।
तो एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में Q इंटू ई का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना करेगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का फोर्स। ठीक है, इसको मैं Fe लिख दिया, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चे, चलो अब कह रहा है इक्वल टू इट्स वेट। ओ माय गॉड, इसका वेट, इसका मास अगर m होगा, ग्रेविटेशनल सॉरी वेट क्या होता है? mg, तो W इज इक्वल्स टू m इंटू जी। यहाँ पे मास किसका है बच्चा? इलेक्ट्रॉन का। तो ये दोनों आपस में इक्वल है ना, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों E F इज इक्वल्स टू W क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा m इंटू जी का। ठीक है, रहने दो, m ही रहने दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है, तो mg बाई ई। कहाँ है जी, कहाँ है जी? बी ऑप्शन करेक्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना बच्चों? mg बाई ई है। समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। एक मान लो ये ग्लास रॉड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये इस ऑब्जेक्ट को बच्चा अट्रैक्ट कर रहा है। तो कह रहा है दी ऑब्जेक्ट मस्ट बी, तो ये वाला, इस वाले ऑब्जेक्ट का नेचर क्या हो सकता है? क्या ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये निगेटिवली चार्ज होगा, या बच्चों न्यूट्रल होगा? क्या क्या बातें आप कह सकते हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो जैसे ही अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपके दिमाग में बस एक ही बातें घुस गई हैं कि पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बात एकदम कंफर्म है कि अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है, ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो निगेटिवली चाहे तो आप मारेंगे ए ऑप्शन करेक्ट। आगे नहीं पढ़ते हो, आगे भी पढ़ना है। बी ऑप्शन है न्यूट्रल। अच्छा, न्यूट्रल हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप कहेंगे सर न्यूट्रल भी हो सकता है, कैसे? मेरे प्यारे बच्चों, हमने सीखा था जब अपने कंघे से अपने बाल को हम रब करते थे, संवारते थे, उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले गए थे, तो कागज का छोटा छोटा टुकड़ा तो चार्ज नहीं था ना, वो तो न्यूट्रल था, लेकिन फिर भी ये जो कंघा है उसको अट्रैक्ट कर लेता था। तो क्यों? इंडक्शन से। ठीक है, तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन करेक्ट है। एक और भी मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो सकता है। अगर मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो अगर इसका अमाउंट बहुत ज्यादा, इसका चार्ज बहुत ज्यादा होता है, और जो दूसरी बॉडी है उसका चार्ज बहुत कंपेरेबली कम है, पॉजिटिव ही है लेकिन बहुत कम है, तब भी ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉसेस लॉ इज कॉल्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों गॉसियन सरफेस, इससे लंजू पंजू कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? ना जी ना। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। इफ अ स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन। देख, अगर कोई बैड कंडक्टर, मान लो ये बैड कंडक्टर तो है ही, ठीक है, इसको हमने चार्ज दिया, मान लो इसको रगड़ दिया हमने, ठीक है, इसको मैंने चार्ज दे दिया, तो जहां पे आपने इसको रगड़ा है चार्ज वहीं पे आया होगा। ठीक है, उसके पूरे जगह पे चार्ज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बैड कंडक्टर है, तो चार्ज मेरे प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, एक जगह से दूसरे जगह जाना अलाउ नहीं है बैड कंडक्टर में। ठीक है, तो ये बातें थी बैड कंडक्टर की। कंडक्टर में हमने क्या कहा था? कंडक्टर में जब हम चार्ज देते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें चार्ज का आना जाना पॉसिबल होता है। ठीक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। तो इसलिए वो जो चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी एनर्जी को मिनिमम करने के लिए सबसे दूर चला जाता है। कहाँ जाएगा? अपने एकदम सरफेस पे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता? सरफेस ना जाना, इनसाइड ना जाना, ओनली अरे भाई डी ऑप्शन करेक्ट है, नन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब विद साइड ऑफ लेंथ ए इफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन अ कॉर्नर ए ऑफ द क्यूब इज। तो मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है,
क्यू, ठीक है, यहां पे रखा गया। तो कह रहा है टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो तो मेरे प्यारे बच्चों देख, हमने आपको सिखाया, इसको सिखाने के लिए मैं एक स्लाइड लेता हूं। अब मैं आपको इसमें बहुत सारी बातें बताऊंगा, बहुत सारी, बहुत छोटी मोटी मगर मोटी बातें। ये क्या बना रहा हूं, एक डब्बा क्या बन रहा है बच्चे, एक डब्बा बन रहा है, मिठाई वाला डब्बा। इसी में अभी आप लोगों को मिठाई बटेगी। चलो, ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों एक डब्बा, यानी कि क्यूब है, क्यूब की तरह देखो इसको, है ना, लग रहा है क्यूबॉइड, बहुत मारूंगा, क्यूब है ये, मैं लिख दिया क्यूब, तो ये क्यूब है ठीक है। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर क्यूब के भीतर अगर मान लो चार्ज है, इसके सेंटर पे मैं कई पॉइंट लिखूंगा, अगर चार्ज मेरे प्यारे बच्चों इसके सेंटर पे होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात है। दूसरी बात, अब इस चार्ज को मैं घुमाऊंगा, इसको घूमने का मन है, घुमा दे भैया। मान लो इस चार्ज को मैंने फेस पे रख दिया, किसी भी फेस पे, मान लो ये चार्ज क्यू आ गया। अब गॉस चाचा कहते थे कि भैया जो भी चार्ज होना है उसको इनक्लोज्ड करोगे पहले तो इसका मतलब अगर इस बंदे को मुझे इनक्लोज्ड करना है तो ऐसा ही एक और डब्बा इसके ऊपर रखूंगा तब ये इनक्लोज्ड होगा। यानी कि अब दोनों डब्बे के कारण जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक के कारण आधा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर चार्ज फेस पे होगा तो जो फ्लक्स पास करेगा किसी एक डब्बे का ही हमने देख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आधा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आधा, सिंपल सी बात है। समझ में आई बात। चल तीसरा कंडीशन देख, ये जो भी मैं पॉइंट लिख रहा हूं ये आपको याद रखना, नहीं बहुत पीटूंगा मैं। अब मैं चार्ज को घुमा के ले चलता हूं कहां पे, इसके किसी कॉर्नर पे, मान लो ये चार्ज क्यू यहां पे आ गया, तो मैंने लिख दिया कॉर्नर। तो कॉर्नर पे जब चार्ज आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको घेरने के लिए टोटल 8 डब्बे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कितने डब्बे बच्चे, 8 डब्बे, यानी कि आठों का मिला करके क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक को कितना मिलेगा बच्चे, 1/8, तो इसलिए फ्लक्स ए से कितना पास करेगा, 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही तीसरा कंडीशन ही आपसे पूछा है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ए। समझ पाए, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको समझाया ये आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। A point charge Q is placed in an electric field E. The force experienced by the charge will be, oh my God, तो फोर्स तो वही होता है ना भैया, चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो Q इंटू E कहाँ है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा, तो फ्लक्स होता है फाई ई, इसका फॉर्मूला होता है ई इंटू ए, है ना, कॉस थीटा को छोड़ देते हैं। अब बच्चे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 यूनिट हैं यहाँ पे, क्योंकि जो ऑप्शन है वो वाला जो आप जानते हो वो तो है ही नहीं, है ना। वो मैं एक बार जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था तो वहां पे 2 यूनिट लिखा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो वहां पे मैंने कहा था कि जब हम दूसरे चैप्टर में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट आएगा, ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से एक फॉर्मूला आएगा, वहां से इसका यूनिट लिखते हैं। तो चलो अब जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो अपने प्यारे बच्चों को मुझे बताना तो पड़ेगा, ठीक है। मैं वहां पे कह दिया था कि चलो इसको मैं दूसरे वाले चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। चलो बता लेते हैं, जान लेते हैं, फिर वहां पे आप लोग रिलेट कर लेना। तो E की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों F बाई क्यू, एक फॉर्मूला होता है, तो यहां से न्यूटन पर कुलाम हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है माइनस का डीवी बाई डी आर, तो यहां से हो जाता है वोल्ट पर मीटर, ठीक बात है। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, बात समझ में आई। चलो इसको फॉर्मूले तरफ पे ऐसे में लिखता हूं, ऐसे, इज इक्वल्स टू दिस, इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। ये बच्चे 2 फॉर्मूले हैं ई के।
तो अब हमको दिख रहा है कहीं भी न्यूटन पर कूलाम नहीं दिख रहा है, न्यूटन तो कहीं दिखा नहीं। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में इस वाले यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब नहीं, कौन सा यूनिट है, ये वाला यूनिट है। तो बस फ्लक्स का फॉर्मूला लो, E इंटू ए होता है। E का यूनिट है वोल्ट पर मीटर, ए का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना भैया। क्या है बच्चों, एरिया है सर। तो बस मीटर से मीटर गया, मीटर से मीटर चला गया, कौन बचा, बचा केवल वोल्ट मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर है वोल्ट मीटर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक बात समझ पाए, बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 21 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इन एयर इज 1। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, 1 होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट इज। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने सीखा था इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सीधा सीधा फॉर्मूला है। एक हम डेरिवेशन किए थे, है ना, चार्ज शीट का, उसका फॉर्मूला आता था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कंडक्टर के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमने बताया था कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आपके लिए सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 23, the electric field due to an infinitely long straight uniformly charged wire is, oh my god, इसका भी मेरे प्यारे बच्चों को फॉर्मूला पता था। ठीक है, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। मैंने इसके दो फॉर्मूले आपको याद करने के लिए कहा था, एक तो ये लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता होती है। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते तो मैं बताता हूं आपसे कि यही फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों तो इस तरीके से इस वाले चैप्टर में कुल हमारे पास 23 एमसीक्यू थे, बहुत हैं, इनफ है। ठीक है, आप इन सभी एमसीक्यू को बार बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसका जो आंसर होता है ना, कैसे लिखते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं आंसर लिखूंगा। ठीक है, देख ऐसे लिखेंगे नीचे आंसर जो क्वेश्चन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर मैं बार बार आपसे कहता हूं, या तो 1 वर्ड का, और या तो मेरे प्यारे बच्चों अधिक से अधिक 1 लाइन का ही लिखोगे, उससे ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एक ही नंबर का आपको एक ही नंबर मिलेगा, ये क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो क्या नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम किसका होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आप ऐसे ही लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बस कॉमा दे सकते हैं, है ना, या अधिक जानकारी आपको इसी में देनी है तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, इसका नाम लिख लिया, इसका फॉर्मूला भी आप वहीं पे लिख दो, क्या दिक्कत है, इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। ठीक है, इज इट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। आप लिखेंगे ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज अ, ऐसे लिख सकते हो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इतनी बातें आप लिखेंगे, ज्यादा इसमें कथा कहानी लिखने की जरूरत नहीं होती, तो क्योंकि आपको 1 नंबर ही मिलेगा इसमें, कुछ भी लिखोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 25, बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन which is stronger, the electrostatic force और the gravitational force। मेरे प्यारे बच्चों देख, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लो, यहाँ पे प्रोटॉन बना लो, ऐसे बना दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे को सब कुछ अच्छे से पता है। ठीक है, उसके बीच का मान लो कोई डिस्टेंस है आर, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मान लो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं एफ से लिखूंगा, इलेक्ट्रो ग्रेविटेशनल फोर्स से हमको लिख लेना, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एफ से लिखेंगे। तो आपको पता है हमने बताया भी था, है ना, कि मेरे प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, लगभग 10 के पावर 40 गुना बड़ा होता है। ठीक है,
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लिख देंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन, या आप लोग मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बड़ा होगा Fg से। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज एट रेस्ट। तो आप लिख देंगे आंसर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, बात खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा हमारे इस चैप्टर के एमसीक्यू और वीएसए टाइप के क्वेश्चन, और इसमें मोस्टली हमने आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन को ही लिया था। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर के सभी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे आपके सामने। कितना आपको आंसर लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों वो भी क्या होंगे, आपके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, तो अगली क्लास भी जो आपके साथ होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा ये पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अपने दूसरे चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारे आज की क्लास में आपके सारे क्वेश्चन की कहानी। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और उससे मेरे प्यारे बच्चों एक्सपर्ट ट्यूटर्स के साथ जुड़ करके आप अपने हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सुविधा का लाभ आप लोग जरूर उठाइए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को मेरे प्यारे बच्चों जरूर बताइए। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।